हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज हीरा मंडी। क्या है हीरा मंडी की असली कहानी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दरअसल हीरा मंडी लाहौर का एक रेड लाइट एरिया है। इसी हीरा मंडी की कहानी को टीवी के पर्दे पर दर्शाया गया है। तो बात शुरू होती है 1584 से, जहां पर मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और वो लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगल सल्तनत की राजधानी रहा। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीनों और मुलाजियों के लिए एक रियासी इलाका बनवाया। जल्दी ही इसने मोहल्ले का रूप धारण कर लिया। चूंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था, इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में तवाइफों का आना शुरू हुआ। इनका काम था दरबार में नाच गाना करके बादशाहों के जी को बहलाना। नृत्य के इस तरीके को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि तवाइफों का जो ओहदा था उस टाइम पर इतना ज़्यादा था कि लोग अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए इनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवाइफों और शाही मोहल्लों की शान बरकरार रही, लेकिन 18वीं शताब्दी में ये शान और शौकत उजड़ गई। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की मंजिल तो थी दिल्ली, लेकिन रास्ते में पड़ता था लाहौर, तो ये लाहौर को भी लूटना शुरू कर दिए। कहा जाता है दोस्तों कि उस दौर में अहमद शाह अब्दाली के आतंक का कहर इतना ज़्यादा था कि लोगों में एक कहावत प्रचलित हो गई, खांदा पींदा लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। मतलब जो खाया पिया है वही अपना है, बाकी सब अहमद शाह अब्दाली लूट कर ले जाएगा। अब्दाली की लूटने के बाद लाहौर में पहली बार वेश्यालय बने, पहला धोबी मंडी में और दूसरा मौलादादा सिखों में। अफगान सैनिक यहाँ पर हमला करते थे, वहाँ से औरतों को उठा लाते थे और वहाँ उन्हें लाहौर में बने वेश्यालयों में भर्ती कर देते थे। उसके बाद तवाइफों का जो काम था वो बंद हो गया। ध्यान दीजिएगा कि जो सेक्स वर्कर्स होती हैं और तवायफ, दोनों में ही अंतर हुआ करता था उस टाइम पर। अफगानों के बाद लाहौर पर अब सिखों का राज कायम हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के समय में तवाइफों की संस्कृति एक बार फिर से शुरू हुई। कहा जाता है दोस्तों कि महाराजा रणजीत सिंह का एक तवायफ के साथ में रिलेशनशिप चला, जिसके लिए उन्होंने एक मस्जिद और एक किले का निर्माण कराया। चलिए समझते हैं कि हीरा मंडी नाम पढ़ने की कहानी क्या है, कैसे पड़ा हीरा मंडी नाम। तो दरअसल सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था हीरा सिंह डोगरा। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने शाही मोहल्ले में बाजार की शुरुआत की। यहाँ तवाइफों की काफ़ी भीड़ आया करती थी, इसलिए हीरा सिंह जी ने सोचा क्यों ना यहाँ पर हीरे की मंडी बना दी जाए। इसके बाद इस जगह का नाम हीरा मंडी पड़ गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली जो तवायफ थीं उनको दरबारी संरक्षण दिया जाता था। फिर अंग्रेजों और सिखों के बीच में काफ़ी सारे युद्ध हुए। उस युद्ध में सिखों की हार हुई और अब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। वो लाहौर पर अपना कब्जा कर लेते हैं। धीरे धीरे शहर में और भी वेश्यालय खुले। यहाँ से तवाइफों का जो काम धंधा था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब वो अपनी रोजी रोटी के खातिर सेक्स वर्क करने के लिए मजबूर हो गई। तो अंग्रेज लोग उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया करते थे। हीरा मंडी का इलाका अंग्रेजी छावनी से काफ़ी नज़दीक था। सबसे ज़्यादा तवाइफें यहाँ रहा करती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैल गया। उसके बाद अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर गाँव के बाहर जा बसे। उसके बाद हीरा मंडी की बड़ी बड़ी हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वो तवाइफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर तो बना रहा, लेकिन अंतर बस इतना आया कि अब जो मुजरा हुआ करता था वो हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था, जिसे देखने के लिए रईस और समृद्ध लोग यहाँ पर आया करते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था दोस्तों, जैसे कि नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकार भी यहीं से निकले। सर गंगाराम, जिनके नाम पर गंगाराम हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, उनका घर भी यहीं था। उस समय हीरा मंडी एक दंगल के लिए जाना जाता था। कुश्ती का दंगल नहीं बल्कि संगीत का दंगल। 1940 के दशक में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और उस्ताद उम्मीद अली खान के बीच में एक ज़बरदस्त दंगल हुआ म्यूजिक को लेके, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी यहाँ पर। लेकिन इन दोनों की ही लास्ट में जीत हुई, एक की भी हार नहीं हुई। उसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लगभग 3 दशकों तक हीरा मंडी का कल्चर निरंतर चलता रहा। उसके बाद 1978 के टाइम पर मुजरा जैसे नृत्यों पर पाकिस्तान में टैक्स वसूला जाने लगा। इसके बाद तवाइफों की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब होती चली गई
और तवाइफें वहाँ से गायब होती चली गई। ऐसा माना जाता है कि वो कुकर्म करने जैसी प्रथाओं में शामिल हो गई, यानी कि वो सेक्स वर्कर बन गई। तो दोस्तों ये थी कहानी असली हीरा मंडी की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।